मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। हमारे साथ ईना मकन जुड़ रही है। इनके बेटे के साथ एक दुर्घटना हुई 3 फरवरी को और उसमें साहिल की मौत हो गई। आज एक माँ अपनी बेटे के लिए जस्टिस मांग रही है क्योंकि जो अक्यूज्ड है उसे बेल मिल चुकी है और सिस्टम से इनका भरोसा उठ चुका है। मैम, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात सुनने को मिल रही है मुझे हर जगह से कि ये तो बेलेबल ऑफेंस है, ये बेलेबल ऑफेंस है। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? कोई किसी को मार के बेलेबल ऑफेंस है? क्यों है ये बेलेबल ऑफेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो दिस। और ये लड़का जहां पे रहता है, ये सोसाइटी में, अपने स्कूल में, हर जगह करप्टेड है। हर जगह करप्टेड है ये। हर जगह इसकी एक्टिविटीज इस तरह की है जो सोशल नहीं है। ही इज नॉट सिविलाइज्ड गाय। ही इज नॉट सिविलाइज्ड गाय। इसकी स्कूल में भी इसकी बहुत लड़ाइयां होती है जो हमें बच्चों से पता चला है क्योंकि बच्चे आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड। रिपीट ऑफेंडर, ऐसा आप कहना चाहेंगे कि हैबिचुअली जो ये क्रिमिनल एक्टिविटी, ये क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग हैं क्योंकि इसकी बहन कहीं पे उसने ये भी बोला है कि तो क्या हो गया, ऐसे तो मरते रहते हैं। और जो पब्लिक वीडियो आई है हमारे पास उसमें भी हिट करने के बाद भी, मारने के बाद भी, मेरे बच्चे को ऑन द स्पॉट डेड होने के बाद भी, कैब वाले को मारने के बाद भी ये पब्लिक से बहस कर रही है। आप देख सकते हैं उस पे वीडियो में। जस्टिफाई कर रही है कि मार सकते हैं। वो लड़ रही है, क्या हो गया, क्या बोल रहे हो? मतलब आप इतना बड़ा एक्ट करने के बाद यू शुड बी मम, यू शुडंट हैव एनी वर्ड। उनको कोई फियर नहीं है, वो पूरा भिड़ रही है। और मारने के बाद इन लोगों ने भागने की कोशिश की है। इन्होंने वहां से भागने की कोशिश की है क्योंकि ये इस कंडीशन में नहीं थे कि ये अपनी गाड़ी लेके भाग सके। गाड़ी तो पूरी आगे से दूसरी गाड़ी के ऊपर चढ़ चुकी थी, तो ये पैदल भाग रहे थे। 11:38 पर एक्सीडेंट हुआ है और 11:45 पर ये भाग रहे हैं वहां से। ये दोनों पैदल पैदल भाग रहे हैं। इंस्टीट्यूट के 2-3 स्टूडेंट्स और गार्ड, उन लोगों ने इनको पकड़ के वापस के लेके गए हैं स्पॉट पे। ये देखा है, ये उस फुटेज में है जो कि लोगों को अभी तक नहीं पता। अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे कॉमन नोन भी होंगे लेकिन लोगों को नहीं पता होगा कि वो मेरा बेटा था। आपने अपनी सिस्टम को पुकार लगाई, लोगों ने देखा, तो अब तरह तरह की वीडियोस आपके पास। हाँ, मेरे पास आज भी सुबह एक वीडियो आई है कि वो किसी बच्चे ने इंस्टाग्राम पे हमें भेजी है। उसने भेजी है हमें ये इंस्टाग्राम पे। वो मेरे पास अभी आई है 1-1.5 घंटा पहले। उसमें क्या दिख रहा है? उसमें उसका एक हाफ वीडियो ऑलरेडी मेरे पास पहले से है, बट हमें नहीं पता वो किसने बनाया क्योंकि मेरे पास जितने भी वीडियोस आए हैं वो मेरे जानकारों के थ्रू ही आए हैं सारे। मैम, एक्सीडेंट एक दुखद घटना है लेकिन उससे भी दुखद घटना ये है कि समय पे सिस्टम की जो रिस्पांस होनी चाहिए वो आप कह रहे हो नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी मैम। वो तो होती नहीं है ना कभी हिंदुस्तान में। वो तो किसी चीज में भी नहीं होती है। हॉस्पिटल में नहीं है, एक्सीडेंट केस पे नहीं है, कहीं पे भी नहीं होती है। उसमें नया क्या है? 2 घंटा, 2 घंटे, 2 सेकंड काफी होते हैं किसी की जान बचाने के लिए। अभी ट्विटर पे एक चल रहा है ना, एक लेडी डॉक्टर ने पंप करके किसी की जान बचाई है। चल रहा है ना, शी कुड हैव आल्सो डिक्लेयर्ड इट डेड। उसको क्या पड़ी थी? कई फीलिंग्स होंगी ना उसको। किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी, उसने शी सेव्ड अ लाइफ। व्हाट आवर सिस्टम डिड। इनके बच्चे होते पुलिस वालों के, ये 2 घंटे वहां पे रहने देते थे बच्चे को। वो लास्ट क्लिप, मेरे बच्चे की बॉडी जिस तरह पड़ी है वो इतनी हॉरिबल है। See this. I am sending it to people. Think about me. मैं बार बार उसको देखना पड़ रहा है मुझे। एक माँ की हाल आप सोच सकते हैं जो अपने 23 साल के बेटे को खो चुके हैं। उन्हें बार बार वो चीजें दोहरानी पड़ रही हैं, वो चीजें देखनी पड़ रही हैं क्योंकि इंसाफ की एक उम्मीद है जो जिंदा है। मेरा बच्चा कैसे पड़ा है? ये सबसे बड़ी चीज है कि 2 घंटे था। 2 घंटे तक आप जगन्नाथ कैमरा में एक बार फोटोज दिख रही है। साहिल की ये रूम है, साहिल की मेरे अपने बच्चे को कैसे रखा है? मैंने अपने बच्चे को कैसे रखा? लुक, सी दिस। ये सड़क पे पड़ा हुआ मेरा बच्चा। ये देखिए, ये देखो,
लास्ट टाइम ऐसे देखा है। ओह, 2 घंटे तक इनका कहना है कि 2 घंटे ये खुद पहुंची थी। मैम आप खुद ग्राउंड पे पहुंची थी जब हाँ, आपके पास कॉल कहाँ से आया था? मुझे पुलिस से कॉल आया था 1:19 पे। पुलिस वालों ने कॉल किया था मुझे। और फिर उसके बाद आप वहां पहुंचे और तभी भी बॉडी लेके कोई नहीं गया था? बॉडी वही थी, मेरे चिल्लाने के 10 मिनट बाद बॉडी उठाई है। जब मैंने बता दिया कि मेरा ही बेटा है, उसके बाद इन्होंने 10 मिनट बाद बॉडी उठाई है वहां से, और उठाते ही सीधा स्ट्रेचर पे डाल के, एम्बुलेंस पे डाल के पैकेट बंद कर दिया। मैं बोल रही हूँ उसका मुंह खोल दो, इन्होंने पैकेट बंद कर दिया उसका। एक लॉ की भी एक मजाक बन चुकी है कि हिट एंड रन लॉ ये है, हिंदुस्तान में मजाक ही है। मैंने अपने बच्चे को बचपन से यही बोला था, बेटा यहाँ मत रहना, यहाँ मत रहना। वो जाने वाला था, उसका कॉल लेटर आ चुका है, मैनचेस्टर से उसका कॉल लेटर आ चुका है। कब जाने वाले थे? अभी जाने वाला था 2-3 महीने बाद, डिग्री कोर्स करने के लिए। हाँ, वी वर जस्ट वेटिंग कि उसका ये लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो उसका कॉलेज खत्म होने वाला था, हम वेट कर रहे थे। आई वॉज काउंटिंग डेज। मेरा बेटा जिस दिन यहाँ से फ्लाई करेगा, फ्लाइट में बैठेगा, उस दिन मेरी लाइफ की अचीवमेंट होगी। उस दिन मेरी सारा स्ट्रगल मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा, जिस दिन मैं अपने बच्चे को यहाँ से जाता हुआ देखूंगी। इन लोगों को नहीं छोड़ना प्लीज, ये वही रहते हैं, सेक्टर 11 में रहते हैं ये। इनको सोसाइटी वहां पे रहने भी कैसे दे रही है, मैं इस बात पे भी हैरान हूँ। सोसाइटी वालों की गाड़ियां खड़े खड़े मारी है, इतने इंसिडेंट्स ही कर चुका है, फिर भी लोग इनको वहां पे कैसे रहने दे रहे हैं अपने बीच में। आई एम सरप्राइज्ड, ये क्रिमिनल एक्टिविटी के लोगों को कैसे रहने दे रहे हैं सोसाइटी के लोग। सबसे दुखद घटना यह है कि जब एक माँ इंसाफ की पुकार लगा रही है, तरह तरह की सोशल मीडिया के माध्यम से इनको धमकी देके चुप करवाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन इनका कहना है कि ये डरेंगी नहीं इस बार और ये चुप नहीं होंगी इन धमकियों से। मैम, मैं नहीं चुप हो सकती। मेरी सारी कमाई, मेरी जिंदगी की, मेरी पूरी दुनिया मेरा बच्चा ही था। हमारे 2 परिवारों में एक ही बेटा था मेरा, मेरी बहन का भी यही बेटा था, उसकी 2 साल की छोटी सी बच्ची है बस। हम 2 माओ का एक ही बेटा था, मेरे इन लॉज की साइड से भी और मेरी मदर की साइड से हमारा एक ही बच्चा था। मैंने पूरी जिंदगी इसी पेड़ को सींचा है। अब वो पेड़ बना था, उस पे फल लगने वाला था, पेड़ ही उड़ा दिया, मैं बच्चे को उड़ा दिया। इतनी गंदी मौत किसी बच्चे की नहीं होनी चाहिए, किसी बच्चे की नहीं होनी चाहिए। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि ये कॉम्पेंसेशन नहीं मांग रही है, ये इंसाफ मांग रही है ताकि एक लॉ बदले, ताकि एक सिस्टम बदले, ताकि हिट एंड रन केसेस में और लोगों की मौत ऐसे ना हो। मैम, ये लॉ चेंज होना चाहिए। लोगों के बच्चों की कीमत 1000-2000 रुपए नहीं है। प्लीज, किसने बनाया ये लॉ और किसके लिए बनाया? रईसजादों के लिए, ये सारे रईसजादों के लिए जो तफरिया मारने रोड पे रील बनाने निकल जाते हैं, ये स्पीड वाली फन रील्स बनाने के लिए। किसके लिए बनाया है ये? वोट पब्लिक से चाहिए होते हैं, पर सपोर्ट पब्लिक के लिए नहीं होती। क्यों? वो रईसजादे जो हमारे दम पे, पब्लिक के पैसे पे इनको सैलरियां मिलती है, सिस्टम में जितने लोग बैठे हैं, और हमारे पैसे के लिए, हमारे पैसे लेके, हमारे पैसों से सैलरियां लेके रूल्स हमारे खिलाफ। क्यों? सिर्फ इनके लिए, इन रईसजादों के लिए। इतना बड़ा ट्रांसपोर्टर, उसका बाप अपने बच्चे को ड्राइवर नहीं रख के दे सकता जब उसको पता है कि उसके बेटे के पास लाइसेंस नहीं है। इस गाड़ी पे 13 चालान थे। 13 चालान है, 13 चालान है, और इसकी सर्विस हिस्ट्री भी है मेरे पास इसकी सर्विस हिस्ट्री भी है, मैंने वो भी निकाली है, उसमें भी एक एक्सीडेंट है। एक आखिरी सवाल लेंगे हम मैम से। मैम, आप कि ये जो सिस्टम है, इससे ये मांग क्या क्या करती है और ये क्या चाहती है कि जो पुलिस है, क्योंकि बेल मिल चुकी है, क्योंकि जुवेनाइल है, क्योंकि एग्जाम है, लेकिन एक माँ ने अपने 23 साल के एक लौते बेटे को खोया है। ये सिंगल मॉम है, इन्होंने अकेले पाला था अपने बेटे को, तो इनकी जो ये सिस्टम से मांग है वो हम आखिरी बार के लिए सुनेंगे। मैम, मेरे बच्चे के साथ जस्टिस होना चाहिए, मैं ये नहीं सुनूंगी, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। वो जुवेनाइल था, बेलेबल ऑफेंस है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से रूल बना रखे अपनी फैसिलिटी के लिए। नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय पब्लिक, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय एनी पेरेंट।
मैं ये एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी, मैं नहीं सुन सकती। जो लोग सुन के चले गए होंगे, जिनके पास 2-2, 3-3 बच्चे होंगे, मेरे पास एक ही बच्चा था मेरा। हम आखिरी बार साहिल साहब की बात उस दिन कब हुई थी? मेरी बात हुई थी उस दिन 11, 11:30 बजे। कोई काम था तो मैंने बेटे को फोन किया था कि वो बेटा बात कर लेना, और कोई डॉक्यूमेंट देना था कहीं पे। तो मैंने उसको बोला कि वो बात कर लेना और वो डॉक्यूमेंट दे देना। तो मैं वहां से, मैं कनॉट प्लेस में थी, मैंने वहीं से उसको दोबारा कॉल किया। मैंने पूछा कि तेरी बात हो गई? तो उसने बोला हाँ मम्मी बात हो गई है, वो कल सेक्टर 10 आएंगे, उनको वो डॉक्यूमेंट वहीं देना है। काम पे जा रहे थे? वो ऑफिस जा रहा था, मेरा बेटा अपने ऑफिस जा रहा था। वो 200 मीटर ही दूर था, वो 200 मीटर ही दूर था अपने ऑफिस से। मेरा ऑफिस है रियल एस्टेट का, सेक्टर 12 में। तो वो अपने ऑफिस जा रहा था। आपकी फैमिली बिजनेस है? नहीं, मैंने अभी 2.5 साल पहले ऑफिस खोला था सेक्टर 12 में, द्वारका में। हाँ, पॉकेट 6 में, सिटी प्रॉपर्टी के नाम से मेरा ऑफिस है। वो बच्चा वही जा रहा था, ऑफिस ही जा रहा था। 200-250 मीटर ही दूर था बस। इंसाफ मांग रही है। इन्होंने एक रील भी दिखाई हमें, जिस रील में साफ दिख रहा है कि उसकी बहन ने उस रील को ट्रिम किया है। वो गाड़ी स्पीड से जा रही थी, इनका ये साफ कहना है। और साहिल की जो बाइक है, क्योंकि वो सिंगल लेन है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आई और ये हादसा हो गया। वो रील हमने साफ देखी। उस रील में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहां से इस लड़की ने ट्रिम की है, वहां पे मेरे बेटे को उड़ाते हुए आया है वो। क्योंकि ये स्नैपचैट पे बना रहे थे शायद। तो सबको पता है कि स्नैपचैट पे जब रील बनाते हैं तो लास्ट में जब वो खत्म होती है तो ग्लिच आता है। तो ऐसा नहीं हुआ, वो ट्रिम की है इसने, क्योंकि वो उड़ाते हुए मेरा बच्चा आ गया उस रील में। उसके बाद भी इन्होंने एक्सीलेटर और दे दिया है, उसके बाद भी ब्रेक नहीं मारी है और एक्सीलेटर दे दिया है। और वो एक्सीलेशन इतना ज्यादा था क्योंकि जब इन्होंने लेफ्ट साइड मोड़ी है गाड़ी अपनी सोसाइटी से बाहर निकलने के बाद उस रोड पे आने के लिए, वहीं से इनकी स्पीड इनकी गाड़ी से खुद से दिख रही है। इनकी गाड़ी वाइब्रेट हो रही है रील में। कितनी स्पीड में थे? आपको पुलिस ने कुछ बताया था? जो लोग बता रहे हैं वो कम से कम भी 120 के ऊपर की स्पीड थी। क्योंकि आप गाड़ी की हालत देखिए, मेरे बेटे को उड़ाने के बाद भी उस गाड़ी की हालत देखिए, वो गाड़ी पूरी पिचक गई। और वो जो बस खड़ी है वो भी 4 फुट आगे तक चली गई है। और वो गाड़ी पीछे से हिट होने के बाद आगे से भी पिचक गई, पीछे से भी पिचक गई। और वो बस जो है वो 4 फुट पीछे खिसक गई। बस की बॉडी कितनी हेवी होती है, कैन यू इमेजिन? बस एक गाड़ी को पिचकाने के बाद भी उसकी स्पीड नहीं रुक रही है और वो बस भी 4 फुट पीछे तक जा रही है। एयर बैग खुले हैं उसके, एयर बैग 80 की स्पीड के बाद खुलते हैं। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कितनी स्पीड होगी। साहिल के कमरे में बैठ के साहिल की मां इंसाफ की गुहार लगा रही है कि सिस्टम बदले, जो बेल तुरंत मिल जाती है हिट एंड रन केसेस में वो ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट जगन्नाथ के साथ श्रेया चैटर्जी।